अस्सलाम वालेकुम क्लास 3, वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास। अच्छा, टुडे आवर टॉपिक इज़ कंपेयरिंग फ्रैक्शन। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कंपेयरिंग फ्रैक्शन क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमिनेटर, द स्मॉलर द डिनोमिनेटर द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। यानी कि सेम आपके पास न्यूमिनेटर किसे कहते हैं? जो आपके जो बार लगी होती है उसके ऊपर वाला जो वैल्यू होती है दैट्स कॉल्ड न्यूमिनेटर, और जो उसके नीचे वाला जो वैल्यू होती है दैट्स कॉल्ड डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर आपके जो सेम होंगे लेकिन डिनोमिनेटर आपके सेम नहीं होंगे, और जो उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर होगा वो हमारी ग्रेटर वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सी पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है 2/6 एंड 2/3। ठीक है, इन दोनों के न्यूमिनेटर बिल्कुल सेम है, डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा? वो वाला हमने इसमें ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का कॉन्सेप्ट देना है। तो ग्रेटर देन क्या होगा कि हमेशा ग्रेटर देन जो है वो स्मॉलर डिनोमिनेटर वाला होगा। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3/7 है और 3/4 है। इसी तरह इसमें से कौन सा ग्रेटर वैल्यू है? 3/4 है। क्यों? क्योंकि उसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो हमेशा बड़ी वैल्यू होती है। इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं 1/10 और 1/8। इसी तरह इसमें 1/8 जो है वो ग्रेटर वैल्यू होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, हमने ऑर्डर करना है फ्रैक्शंस को। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले जूम क्लास पे भी दे चुकी हूँ, क्लास 3। ठीक है, पहला हमारे पास क्वेश्चन है राइट दीज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने इन वैल्यूज़ को, इन फ्रैक्शंस को हमने लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। 2/5, 2/6 एंड 2/7। एज यू नो कि जिसका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होता है वो वैल्यू सबसे छोटी होती है ओनली इन फ्रैक्शन फॉर्म, बाकी किसी फॉर्म में नहीं, सिर्फ फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, तो 2/7 इसी तरह सबसे छोटा होगा, 2/6 सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा जो होगा वो 2/5 होगा। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने पार्ट डी मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे 3/4, 3/8, 3/9। ठीक है, अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास? 3/9, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ हम 3/9 पहले लिखेंगे, उसके बाद आएगा 3/8 और फिर 3/4 जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू होगी। अच्छा, द नेक्स्ट इज राइट दीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आपको पता है डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि बड़े से छोटी वैल्यू की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होगा? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो वैल्यू हमारी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था सेम हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। अच्छा, 1/6 है, पहला क्वेश्चन है 1/6, 1/2 एंड 1/7। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर सबसे बड़ी बिगेस्ट वैल्यू कौन सी होगी? 1/2। क्यों? क्योंकि उसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। 1/2, देन उसके बाद 1/6, देन 1/7। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 1/9, 1/4 एंड 1/5। इसमें सबसे छोटा है 1/4, तो ये हम लिखेंगे ये सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है लेकिन ये वैल्यू हमारे पास सबसे बड़ी है। उसके बाद हमारे पास उससे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1/5 है, और फिर लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू 1/9 है। क्यों सबसे 1/9 है? कि क्लास अब आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक केक हो, उसके आपने 9 पार्ट्स बनाने हो और दूसरे केक के आपने 4 पार्ट्स बनाने हो, और इसमें आपको आपका 9th पार्ट चाहिए और इसमें आपको 4 पार्ट चाहिए। जब आप दोनों के पार्ट बनाएंगे, पीसेस बनाएंगे, तो 9th पार्ट 4th पार्ट से छोटा होगा, इसीलिए ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्कल द बिगेस्ट टेक एंड द सर्कल द बिगेस्ट टेक द स्मॉलेस्ट। ठीक है, हमने सबसे बड़ा जो वैल्यू है उसको हमने सर्कल करना है और टिक करना है जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमारी। ठीक है, 4/5, 4/10, 4/7, 4/9, 4/8 एंड 4/6। ठीक, अब हमने सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास 4/5, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है, तो हमने इसको यहाँ टिक कर दिया है। सेम एज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3/8, 3/7, 3/4 एंड 3/9, 3/10 एंड 3/5। इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा? 3/4, जिसको सबसे बड़ा कौन सा होगा? 3/4 होगा, जिसको हमने सर्कल कर लिया है। इसी तरह हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 3/10, जिसको हमने टिक कर लिया। आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।